जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि एनडीए में बने रहने को लेकर जल्द बैठक होगी। एनडीए में रहना है या नहीं रहना है, इसको लेकर जल्द बैठक होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी बीमार है और आडवाणी अब सक्रिय नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए बात अब की तो किससे की जाए। इसके अलावा एनडीए में बना रहे या फिर ना बना रहे, इस पर बैठक होगी। इसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि कल जो बीजू जनता दल की दिल्ली में रैली होनी है उसका भी जेडीयू समर्थन करती है। जेडीयू टीएमसी को साथ आना चाहिए, एक और मोर्चा बनाया जाना चाहिए, ये अब जेडीयू के नेता केसी त्यागी की तरफ से कहा गया है। बीजेडी बीजू जनता दल यानी कि नवीन पटनायक, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार, इन तीनों दलों को साथ आना चाहिए। इनकी नए सियासी समीकरण इस वक्त बनते नजर आ रहे हैं। जेडीयू लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे के बाद जेडीयू बीजेपी के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही थी। एनडीए से क्या बाहर आएगा, और कल भी कहा गया था कि एनडीए का अब कोई मतलब नहीं रह गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हम भी कल भी बता चुके हैं, आडवाणी जी का इस्तीफा जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे हैं। उन्होंने पार्टी के जो बुनियादी सवाल हैं वही उठा दिए हैं और यहाँ तक कह दिया है कि जो इस समय का वर्तमान नेतृत्व है भाजपा का, उनके अपने पर्सनल एजेंडे हैं। दे हैव नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल एंड आइडियाज़। और उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी का रंग ढंग ठीक नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, ये कोई आइडियलिस्टिक पार्टी नहीं बची है। अब आडवाणी जी एनडीए के संस्थापक हैं और हम भी एनडीए के संस्थापक सदस्य हैं, तो पार्टी का जो सर्वोच्च नेता है, एनडीए का जो सर्वोच्च नेता है, जब उसने इस तरह के सवाल उठाए हैं तो फिर इन सवालों के बीच में हमारी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है इन लोगों के साथ काम करना जिनके बारे में उन्होंने सवाल उठाए हैं। और आडवाणी जी का इस्तीफा कोई छोटी घटना नहीं है, ना अब ये जनता दल के ना ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मामला है, अब ये नेशनल इशू हो गया और एनडीए का इशू तो हो गया है। तो ऐसे गठबंधन के बारे में हमें पुनः सोचना पड़ेगा। आडवाणी जी अगर पार्टी में नहीं रहते तो आप लोग का जेडीयू का क्या स्टैंड पॉइंट होगा, आप लोग क्या रहेंगे एनडीए में? नहीं, मैंने बताया ना, आपने ठीक से उसको नहीं देखा है कि आडवाणी जी अगर वो इफ ही इज नॉट एट द हेम ऑफ अफेयर, हमारे लिए इस गठबंधन में रहना बड़ा मुश्किल है। तो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनेगा, आपको क्या लगता है कि इस तरह के, जैसे कि नरेंद्र मोदी को अभी इलेक्शन का चीफ बनाया गया, इस प्रकार का डिसीजन से भाजपा को मुश्किलें पैदा होगी फ्यूचर में जाके, या गलत? देखिए, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। हमारी पार्टी पहली कह चुकी है कि जो प्रधानमंत्री का दावेदार हो एनडीए का, वो स्वच्छ छवि का हो, प्रगतिशील छवि का हो और धर्मनिरपेक्ष हो। धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो हम पहले कह चुके। तो अभी आपका पार्टी का स्टैंड पॉइंट क्या है? नहीं, अभी तो हम अपनी पार्टी का मीटिंग बुलाएंगे, उसमें तय करेंगे। लेकिन जो कल ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाए हैं, गैर भाजपाई